ये जो वल्नरेबिलिटी है ये देख चुके हैं हम पहले भी, लेकिन उसमें हमने इम्पैक्ट नहीं बढ़ाया था, इसमें हमने इम्पैक्ट को और बढ़ाया है। इसका मतलब ये सिमिलर है पिछली वाले की तरह, एक स्टोर्ड एक्सेस। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी प्रोफाइल है, और जब हम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट टैब में देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो इमेज टैग है उसके अंदर जो src एट्रीब्यूट है वहाँ पे हमारी फ़ोटो दिख रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे वो एक स्पेशल सब डोमेन के अंदर अपलोड हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का रिक्वेस्ट देखूँ बर्प में, तो वो दिखेगा कि एक एपीआई एंड पॉइंट है और उसका ये पाथ है और जेसन बॉडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रोफाइल अपडेट हो रही है। अब अगर मैं अपनी प्रोफाइल व्यू करना चाहूँ तो ये एंड पॉइंट है और सारा डेटा दिख रहा है। अब जिस सब डोमेन पे हमारी प्रोफाइल मतलब फ़ोटो अपडेट हो रही है उसको अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता चला कि ये जो सर्वर है वो गमलेट सर्विस को यूज़ कर रहा है और इसका काम है इमेज और वीडियो स्टोर करने का। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान से देखें, इसको देखिए। जो एपीआई एंड पॉइंट है यहाँ पे कुछ सर्वर ने हमारे लिए हेडर सेट करे हैं, जैसे कि पहला एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। तो ये मेन डोमेन है, ये एपीआई है ना, ये वाला जो मेन डोमेन है ये वाला सेट है। इसका मतलब ये हेडर ये कह रहा है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हो रही है इस वाले डोमेन से, मेन डोमेन से अगर रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हो रही है इसके लिए, तो आप क्या करें, सारे मेथड अलाउ कर दें और क्रेडेंशियल ट्रू कर दें, मतलब कुकी भी भेज दें। ठीक है, तो ये तो हो गई CORS की बात, कोर्स की बात। अब एक दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, वो है सेट कुकी। अभी जो connect.sid है ये है सेशन कुकी, और इसमें एक एट्रीब्यूट सेट है डोमेन इक्वल टू डॉट, और ये मेन डोमेन, मतलब ऐसे समझ लो डॉट एग्जाम्पल डॉट इन। इसका मतलब ये है कि ये कुकी क्रॉस रिक्वेस्ट में तभी जाएगी, मतलब ये वाली कुकी इस वाले डोमेन के लिए कब भेजी जाएगी, जब वो ओरिजिनेट हो रही हो मेन डोमेन से या फिर उसके किसी सब डोमेन से। तो ये एक CSRF प्रोटेक्शन की तरह है। तो मान लो अगर मैंने evil.com पे एक CSRF POC अपलोड करी, ठीक है, और आप evil.com पे गए, आपने क्लिक कर दिया, तो अगर उस POC में कुछ ऐसा लिखा है कि यहाँ पे इस वाले एंड पॉइंट पे कुछ डेटा चेंज हो, तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेशन कुकी भेजी नहीं जाएंगी, क्योंकि evil.com इसका पार्ट थोड़ी है। देखो, मेन डोमेन हो या फिर सब डोमेन, अगर वहाँ से इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तभी होगा। अब अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है। सारा खेल अब आगे इसी का है। तो हमने क्या किया कि जो एपीआई एंड पॉइंट है, गेट, आप कोई भी एंड पॉइंट पकड़ सकते हो, मैंने क्या किया, ओरिजिन चेंज कर दिया, किससे, इससे, ये वाला जो है ना सब डोमेन, मेन डोमेन का सब डोमेन, यहाँ पे ओरिजिन मैंने वो लिख दिया। तो मुझे ये दिखा कि वो भी ओरिजिन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये मैंने क्यों किया, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो, सारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं। जैसे मान लो ये है /photo1.jpg। तो अगर मैं तो मेरा ये मानना था कि अगर मैं किस तरीके से इस वाली चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अगर इस पे अपनी स्क्रिप्ट अपलोड कर पा रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज़ को बाईपास कर दूँगा, क्योंकि फिर ये इसका पार्ट है मेन डोमेन का। मतलब मेन चीज़ तो ये है, देखो, कि सेशन कुकीज़ तब भेज दी जाएगी अगर इस वाली स्क्रिप्ट से, मतलब यहाँ पे मैं जो भी अपलोड करूँ वो अगर कोई रिक्वेस्ट भेजे एपीआई एंड पॉइंट पे, तो वो वैलिड मानी जाएगी और कुकीज़ भेज दी जाएंगी। अभी यहाँ पे मेरे पास है फ़ोटो चेंज करने की, प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करने की रिक्वेस्ट, और आप ये मत परेशान होना कि ये सारे एंड पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं।
जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहीं पे अपनी प्रोफाइल एडिट करने के लिए पेंसिल बटन आइकन दिखेगा, उस पर दबा दोगे तो जब आप इंटरसेप्ट करोगे बर्प में तो यही सब दिखेगा। अब मैंने क्या देखा कि ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे जेपीजी अलाउड थी, ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम कोई पीएचपी या फिर एसवीजी वो वाली फाइलें सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। पर जब मैंने रिपीटर में भेजा और मैंने बस एक सिंपल सा काम किया, वो ये कि फाइल नेम में डॉट एसवीजी ऐड कर दिया, इमेज डॉट एसवीजी, और कंटेंट टाइप में उसका कंटेंट चेंज कर दिया, और यहाँ पे जब मैंने एसवीजी डाली तो सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो ये आप समझोगे कि ये पेलोड कहाँ से मिली, तो ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है, और ये वही काम कर रही है। देखो प्रोफाइल अपडेट करने का काम कर रही है, जेसन रिक्वेस्ट में ना, जेसन डेटा है मतलब इसमें, इसकी बॉडी में। तो अभी देखना ये जेसन हो गया, और ये एंड पॉइंट और पोस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, जेसन बॉडी हो गई, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। अब देखो विक्टिम की कुकीज़ भी जाएंगी, इसलिए उसकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी बस एक क्लिक से, क्योंकि हमने यहाँ पे कुकीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया है, ये वाला जो काम कर रहा है, ठीक है, डोमेन वाला। ये तो हो गई उसका अकाउंट अपडेट करने का। अब उसकी सारी डिटेल्स रीड करने के लिए मैंने ये वाली गेट रिक्वेस्ट भेजी, वेब यूजर्स डॉट मी, ये दिखा देता हूँ कहाँ गई, ये वाली जो पूरी लीक कर रही थी डेटा, ये वाली। तो यहाँ पे अपना बर्फ का कोलैबोरेटर दे दिया, मतलब डेटा पूरा एनकोड होके यहाँ पे मेरे बर्फ के कोलैबोरेटर लिंक पर भेज दिया जाएगा, और ये सारे लिंक आ गए। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो हमें लिंक मिला प्रोफाइल का डॉट एसवीजी, इसको किया कॉपी और विक्टिम को भेज दिया जो भी अभी लॉगिन है, तो उसका डेटा हमारे पास यहाँ पे दिखने लगा। ये देखो मैंने ये सिलेक्ट करा है, हल्का सा नीला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख लो, यूज़र नेम, फ़ोन, ईमेल, वो सब कुछ दिखने लगेगा। और दूसरा जो ये था पोस्ट रिक्वेस्ट जिसमें हमने डेटा अपडेट किया है, उसका ये लिंक है, जो भी लॉगिन होगा पहले से उसको ये लिंक भेज दिया, और जब वो विजिट करेगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक ये तो कॉल हुआ ही हुआ है, यहाँ पे 200 ओके आ रहा है, एक अपने आप ये रिक्वेस्ट कॉल हो गई है यूज़र्स वाली, इसको देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे देख लो कि इसने रिक्वेस्ट भेज दी है इस एंड पॉइंट पर, इसको 200 ओके मिल गया है, इसका मतलब है विक्टिम का डेटा चेंज हो गया है। तो यही थी वल्नरेबिलिटी, और जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तो मैंने इसको P2 की तरह रिपोर्ट किया था, लेकिन कंपनी ने इसे डाउनग्रेड करके P3 कर दिया, ये कहते हुए कि इसकी जो एक्सप्लॉइट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन बग यही था, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।